मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नियति दोनों चीजें ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में अब स्पष्ट हो चुकी है। जिस सरकार ने कानून बनाया उस सरकार ने भी अपने कानून को हाई कोर्ट में जस्टिफाई करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। सरकार ने इसके बावजूद कभी माननीय तुषार मेहता जी के नाम पर अनेकों पेशी बढ़वाई, कभी महाधिवक्ता न होने के कारण पेशी बढ़वाई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता महोदय द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो प्रकरण विचाराधीन है, इसमें ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी कि हाई कोर्ट इन प्रकरणों की सुनवाई न कर पाए, और एक के बाद एक लगभग 11 इन्होंने ट्रांसफर याचिकाएं 2022 और 23 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। लगभग एक वर्ष होने को है, सुप्रीम कोर्ट में भी मध्य प्रदेश सरकार ने इन प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं की। ये महसूस कर लिया गया कि प्रकरण अब किसी भी प्रकार से हाई कोर्ट एडजॉर्न नहीं करेगी, इसमें अंतिम सुनवाई ही करेगी। माननीय महाधिवक्ता द्वारा 2025 में 69 प्रकरण विचाराधीन है, 87 उसमें त्वरित सुनवाई कराने के लिए कल जैसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे प्रकरण 20 तारीख को 28 नंबर पे थे, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मेंशन करा के 11 बजे 13 प्रकरणों में स्थगन आदेश करा लिया स्टेटस को कि सरकार में भले ही पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बैठा दिया हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 से 5 बार प्रयास किया है। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से समक्ष में भी चर्चा हुई तो उन्होंने टाल दिया कि अपन 2 दिन बाद बैठेंगे। 6 जून को मेरी मुलाकात हुई तो बोले 28 तारीख को अपन बैठेंगे। 28 तारीख को मैं गया तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। मध्य प्रदेश सरकार की नीति और नियति दोनों चीजें ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में अब स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की 2011 की जनगणना के अनुसार 51% आबादी है, और तत्कालीन सरकार ने मार्च 2019 में ओबीसी को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण दिया था। इस मामले को मार्च 2019 में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और विधानसभा से अगस्त 2019 में एक कानून पारित हुआ। उसके बाद एक के बाद लगभग 25-26 याचिकाएं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल हुई। जिस सरकार ने कानून बनाया उस सरकार ने भी अपने कानून को हाईकोर्ट में जस्टिफाई करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। 2020 मार्च के बाद सरकार बदलती है, दूसरी भाजपा सरकार सत्ता में आती है, और 2020 से लेकर के अभी तक ओबीसी के आरक्षण में लगभग 75 से ज्यादा सुनवाई हुई है। 2022 में माननीय हाईकोर्ट द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को स्पष्ट रूप से कहा कि आप इन मामलों को निराकृत कराने में कोर्ट का सहयोग करें। सरकार ने इसके बावजूद कभी माननीय तुषार मेहता जी के नाम पर अनेकों पेशी बढ़वाई, कभी महाधिवक्ता न होने के कारण पेशी बढ़वाई। इस प्रकार लगभग 45 से 50 हियरिंग वर्तमान सरकार के पैरोकारों ने बढ़वाई, बहस नहीं की। जब तत्कालीन बेंच ने स्ट्रिक्ट रुख अपनाते हुए कहा कि आपको आर्गुमेंट करना पड़ेगा, यदि आप आर्गुमेंट नहीं करेंगे तो मैं डिसाइड कर दूंगा। इसके बावजूद सरकार की ओर से महाधिवक्ता महोदय द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो प्रकरण विचाराधीन है, इसमें ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी कि हाई कोर्ट इन प्रकरणों की सुनवाई न कर पाए, और एक के बाद एक लगभग 11 इन्होंने ट्रांसफर याचिकाएं 2022 और 23 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, कुछ 24 में भी दाखिल की, और अंतोगत्वा ये हुआ कि वो ट्रांसफर याचिकाएं अलाउ हुई, और यहाँ से लगभग 93 केस थे। 93 केसों में से 8 केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गए, और जो छत्तीसगढ़ के रिजर्वेशन वाले मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उन मैटरों से जाके मैटर क्लब करा दिए गए। लगभग एक वर्ष होने को है, सुप्रीम कोर्ट में भी मध्य प्रदेश सरकार ने इन प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं की। माननीय महाधिवक्ता को भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया
जबकि हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का भविष्य अधर है। इन प्रकरणों की त्वरित सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट में से ट्रांसफर हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में पहल की जाए, लेकिन उन्होंने भी इस बात पर कोई बल नहीं दिया, तरजीह नहीं दी और ये सुनवाई लगभग 4 महीने डंप रही, ये मानते हुए कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामले लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट से ही जब डिसाइड होंगे तभी इसमें कोई समुचित हाई कोर्ट आगे कार्रवाई कर पाएगी। बीच में 2 ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल हुई अभी 2024 नवंबर में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश नहीं है तो जो हाई कोर्ट में मैटर विचाराधीन है उसमें आगे सुनवाई कर सकती है। ये बात सरकार को माननीय हाई कोर्ट में अवगत कराना चाहिए थी और सरकार की नियत भी होना चाहिए थी कि इतनी बड़ी आबादी के युवा प्रभावित हो रहे हैं, इन प्रकरणों का निराकरण करा दिया जाए ताकि सबको न्याय मिल सके, लेकिन सरकार की मंशा नहीं रही। अंतोगत्वा वो आदेश हमारे संज्ञान में आए, माननीय हाई कोर्ट में हमने अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन लगाई और उन मामलों में मैंने 25/11/2024 को सुनवाई कराई। उसके बाद सरकार ने समय ले लिया कि साहब इसको मैं वेरीफाई कर लूं। 6 दिसंबर को प्रकरणों की सुनवाई हुई। 6 दिसंबर में को लगभग 87 प्रकरण अभी है हाई कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन के जो विचाराधीन है। उन प्रकरणों में 6 दिसंबर को जब माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई की तो महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि हमको इसमें 2 हफ्ते का समय दे दीजिए। तो हाई कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते का नहीं, मैं आपको 6 सप्ताह का समय दे रहा हूं और इन प्रकरणों की सुनवाई हम 20 जनवरी 2025 को फाइनल हियरिंग करेंगे और आप शासन की ओर से लिखित में बहस जवाब दाखिल कर दें और कोर्ट को आप सहयोग करें। इस पर निर्देश दिए। माननीय महाधिवक्ता द्वारा महसूस कर लिया गया कि प्रकरण अब किसी भी प्रकार से हाई कोर्ट एडजॉर्न नहीं करेगी, इसमें अंतिम सुनवाई ही करेगी। माननीय महाधिवक्ता द्वारा 2025 में 69 प्रकरण विचाराधीन है, 87 उसमें त्वरित सुनवाई कराने के लिए कल जैसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे प्रकरण 20 तारीख को 28 नंबर पे थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मेंशन करा के 11 बजे 13 प्रकरणों में स्थगन आदेश करा लिया स्टेटस को का। जब माननीय हाई कोर्ट में केस टेकअप हुए 2:30 बजे तब मध्य प्रदेश शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया कि साहब ट्रांसफर केसों में हाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो आप अब सुनवाई इसमें नहीं कर सकते। तो इसका मैंने विरोध किया कि जिन केसों में इन्होंने ट्रांसफर याचिका लगा के स्टे कराया है उनकी मैंने सूची दी कि ये 13 प्रकरण हैं, इनको डीलिंग कर दिया जाए। इन प्रकरणों में चूंकि कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है तो इन प्रकरणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयाधीन कर दिया जाए, बाकी प्रकरण सुन लिए जाए। तो हाई कोर्ट को मैंने बताया कि मध्य प्रदेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के प्रवर्तन पर आज दिनांक तक न तो माननीय हाई कोर्ट का कोई स्थगन है और न ही सुप्रीम कोर्ट का कोई स्थगन है और न ही हाई कोर्ट इसमें स्थगन कर सकती है, न ही सुप्रीम कोर्ट। और मैंने उनको जजमेंट दिखाया सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून प्रथम दृष्टया सही माना जाता है और यदि उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है तो संवैधानिकता डिसाइड करने के पूर्व उसके प्रवर्तन पर न तो हाई कोर्ट रोक लगा सकती है न ही सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट को माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने देखा, परिशीलन किया और ये पाया कि अभी तक ये कानून स्थगित नहीं है। इसके बावजूद सरकार की ओर से विरोध किया गया। फिर मैंने माननीय हाई कोर्ट को अवगत कराया कि जो छत्तीसगढ़ के मामले हैं उन मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया है कि जो भी नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को संपन्न किया जाए और वो समस्त नियुक्तियां याचिका के निर्णयाधीन रहेंगी। इस आदेश को माननीय हाई कोर्ट अप्लाई करने जा रही थी, लेकिन माननीय महाधिवक्ता कार्यालय ने इसका विरोध किया और ये अंतरिम आदेश भी नहीं होने दिया। एक याचिका है जो यूथ फॉर इक्वलिटी नामक राजनीतिक पार्टी ने दाखिल की है, उसमें जीएडी का सर्कुलर जो तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर 29/9/2022 को जारी किया था, 2/9/2022 को, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी है। उस याचिका में 4/8/2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है। उस अंतरिम आदेश के
इंटरप्रिटेशन करते हुए माननीय महाधिवक्ता द्वारा मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग को अभिमत दे करके एक परिपत्र जारी करा दिया कि समस्त भर्तियां 87% पर की जाएं, 13% ओबीसी के अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा जाए और 13% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा जाए। इस प्रकार से समस्त भर्तियों में 3 लिस्टें बनाई जा रही हैं, 87% की और 13% की 2 अलग लिस्टें, जिसके कारण अकेले लोक सेवा आयोग में 30 से 35 हजार बच्चे प्रभावित हैं और समस्त भर्तियों को इसमें यदि देखा जाए तो इसमें 50 से 55 हजार बच्चे डायरेक्ट इसमें अफेक्टेड हैं, जिनका भविष्य अधर में है। माननीय महाधिवक्ता को कई बार निवेदन भी किया गया कि ये अभिमत जो है इसको आप क्लेरिफाई कर दें और जो भी भर्तियां हैं वो 100% पदों पर हों। सरकार की नियत स्पष्ट हो चुकी है इन तमाम सुनवाइयों से। 6 दिसंबर की सुनवाई में भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई थी मध्य प्रदेश शासन पर कि आपका बनाया हुआ कानून है और आप इसे लागू करना क्यों नहीं चाहते। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय महाधिवक्ता निरंतर रूप से पिछड़े वर्ग के हित अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं और एक के बाद एक न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करके प्रकरणों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही माननीय हाईकोर्ट प्रकरणों को सुलझाने के लिए तैयार हुई तो माननीय महाधिवक्ता द्वारा इन प्रकरणों को पुनः उलझा दिया गया। अभी 13 याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, शेष याचिकाओं की सुनवाई अभी होना है और इन याचिकाओं में यदि समुचित डिफेंड नहीं किया गया तो इन याचिकाओं में भी स्थगन आदेश प्राप्त हो जाएगा और जितने भी ओबीसी के मामले हैं ये लंबी अवधि के लिए ये डंप हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। इन मामलों में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुनवाई कराने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है और जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को नियमानुसार सही कैसे किया जाए इस पे भी माननीय महाधिवक्ता और सरकार का जो एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से इस बहुसंख्यक वर्ग को वंचित कैसे किया जाए कि सरकार में भले ही पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बैठा दिया हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 से 5 बार प्रयास किया है। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से समक्ष में भी चर्चा हुई तो उन्होंने टाल दिया कि अपन 2 दिन बाद बैठेंगे। 6 जून को मेरी मुलाकात हुई तो बोले 28 तारीख को अपन बैठेंगे। 28 तारीख को मैं गया तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जुलाई में उनसे बातचीत हुई तो बोले अभी उपचुनाव चल रहे हैं, अभी व्यस्तता है तो अभी अपन चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद निरंतर रूप से मैंने 4-5 बार प्रयास किया है कि जो मध्य प्रदेश में अनियमितताएं व्याप्त हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, इनको कैसे सरकारी स्तर पर दुरुस्त किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सारी बातें लाना चाहता था और अभी भी चाहता हूं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना है तो मैं उनको सारे मुद्दों को लेकर के मैं उनसे, हमारे जो संगठन है पिछड़े वर्ग के, उनकी मध्यस्थता में बात करना चाहूँगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री जो थे माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसी प्रकार की एक मीटिंग की थी 24 अगस्त 2021 को और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं तो अभी तक यही जानता था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण स्टे है, आज हमको मालूम चला कि स्टे नहीं है और उन्होंने तत्काल सारी भर्तियां जो रुकी थी उन भर्तियों को कैसे करना है, इन सारी बातों को उन्होंने गंभीरता से लिया। महाधिवक्ता को भी निर्देशित किया और अक्टूबर 2021 से भर्तियां चालू हैं जो निरंतर चली आ रही हैं। तत्कालीन महाधिवक्ता नवंबर 2021 में माननीय हाईकोर्ट जज बन गए। नए महाधिवक्ता आए माननीय प्रशांत सिंह जी। प्रशांत सिंह साहब ने शुरू से ही अपने कार्यकाल से ओबीसी आरक्षण को बड़ी हे दृष्टि से देखा है। कभी उन्होंने इस आरक्षण को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ओर से ना तो कोई पहल की है। बातें वो करते हैं
बातों से तो ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर के उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि यदि इनकी मंशा ओबीसी को न्याय देने की होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल क्यों करते। इन्हीं मामलों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुलझाया जा सकता था। बड़ी आसानी से इन मामलों में पॉजिटिव निर्णय आता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिया था। आप लोगों को ज्ञात हो कि जो वहां का मराठा रिजर्वेशन था, उस मराठा रिजर्वेशन को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉजिटिव निर्णय दिया था। जाके सुप्रीम कोर्ट में उस निर्णय पर माननीय हाई कोर्ट को मामले रिमांड किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मिथक, ये भ्रम पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासन के दिमाग में माननीय महाधिवक्ता द्वारा, जनचर्चाओं द्वारा ये भर दिया गया है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आरक्षण 50 क्या, आरक्षण 100% हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब में आरक्षण आप देखेंगे 50% की सीमा से ज्यादा है। किसी भी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।